नसिंग, इसराइल ग्रेटर इसराइल के लिए डिसाइसिव बैटल जो वो छेड़ चुका है, जिसका एक और राउंड जो है वो आने वाला है, और जो अगला राउंड होगा वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने जा रहा है। इसकी बहुत सारी जो इंडिकेशंस हैं वो क्लियरली हमारे सामने आ रही हैं, इसराइल के बयानात से भी और इसराइल के इकदामात से भी। इस वक्त की काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, और पहली बड़ी डेवलपमेंट तो यह है कि इसराइल ने दूसरे 2 बॉर्डर्स के ऊपर भी जंगी मशकें शुरू कर दी हैं, और वो जॉर्डन और मिस्र का बॉर्डर है। और ये मशकें इस सिनेरियो के तहत की गई हैं कि एक सडन वॉर जॉर्डन और मिस्र के साथ छिड़ सकती है, इन बॉर्डर्स के ऊपर जब वो छिड़ सकती है, तो उस हवाले से एक हंगामी जंगी मशकों का आगाज वो किया गया। सडन वॉर मिस्र के साथ खास तौर पर छिड़ सकती है। आपको बताया कि मिस्र जो है वो काफ़ी अरसे से, पिछले 2 वीक से वहाँ पर जो वो जंगी मशकें कर रहा है। तो अब इसराइल ने उस तरफ जो है वो जंगी मशकें शुरू कर दी हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ खराब हो रहा है। अब आप बेन गवर की बात सुने। बेन गवर ये कहता है कि हमारे पास प्लान मौजूद है कि हम लेबनान के अंदर भी जाकर जो सेटलमेंट्स बनाएंगे, लेबनान में भी वो सेटलमेंट्स बनाने का ऐलान कर रहे हैं, और फिर कह रहा है कि गजा में सेटलमेंट्स बनाएंगे, वेस्ट बैंक में बनाएंगे, और इवन ये आप देखेंगे कि सीरिया में भी इनका यही इरादा है, क्योंकि ये सारा इलाका, ये इसको ग्रेटर इसराइल, ये बुनियादी तौर पर एक रिलीजियस वॉर है जो इन्होंने छेड़ रखी है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि वॉर इज पॉसिबल, ऑल आउट वॉर छिड़ सकती है, ये इसकी बिल्कुल जो रिस्क है वो एग्जिस्ट करता है। डिप्लोमेसी की कोशिशें जारी हैं, बट देयर इज अ रिस्क के ऑल आउट वॉर छिड़ सकती है। ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की कुछ देर पहले स्टेटमेंट आ रही है। ट्रंप वापसी पर जो है वो उसने मजीद अब धमकियां लगाना शुरू कर दी हैं, और उसने कहा है कि मैं ईरान के पावर प्लांट्स तबाह कर दूंगा, फलां कर दूंगा, यानी वही जो धमकियां वो दे रहा था उसने दोबारा वो रिपीट करना शुरू कर दी हैं। तो एक टेंशन जो वो इस हवाले से भी बढ़ रही है कि ट्रंप वापसी पर जो है वो, अभी वो अमेरिका पहुंचा भी नहीं है, तो उससे पहले उसने धमकियां देना जो शुरू कर दी हैं। और हिजबुल्लाह ने स्वैम्स ऑफ ड्रोन जब इजरायली फौज के ऊपर फायर किए। काफ़ी बड़े हमले हिजबुल्लाह की जानिब से इजराइल पर किए गए, क्योंकि इजराइल जो है इस वक्त सदरन लेबनान में बमबारी कर रहा है। गल्फ रियासतों की जानिब से यूएई को यह इन्फॉर्म किया गया कि ये जंग हमारी जंग नहीं है, ये नेतन्याहू की जंग है, ये इजराइल की जंग है, हमें इस जंग में नहीं कूदना चाहिए। लेकिन यूएई ने इनमें से किसी की भी जो रिक्वेस्ट है और एडवाइस है उसको कबूल नहीं किया, और उसने अपना रास्ता चुना इजराइल के साथ। लेकिन गल्फ की जानिब से ये बताया जा रहा है यूएई को कि ये हमारी जंग नहीं है, हमें इसमें नहीं कूदना चाहिए। तो ये तमाम सूरत हाल जो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जो ट्रंप ने धमकी लगाई है, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर क्या बात कर रहे हैं, यानी हर तरफ से इंडिकेशंस हैं कि जंग के खतरा जब वो एग्जिस्ट करते हैं। ट्रंप ने कहा है कि मेरे सब्र का पैमाना लिबरेज हो रहा है, माई पेशेंस इज अबाउट टू रन आउट। अब आप जरा अंदाजा करें कि वो शख्स जिसने जंग छड़ी है, कितने लोग इसमें मारे गए हैं, इस क्राइसिस का ये शख्स जब वो जिम्मेदार है, और बात ऐसे कर रहा है कि जैसे इसने कुछ किया ही नहीं, और जैसे जब वो ये तो अमन का सबसे बड़ा दाई है, और ये तो बड़ा रिस्ट्रेंट करके बैठा हुआ है। अब इसके सब्र का पैमाना लिबरेज हो रहा है। एक फुल स्केल बमबारी से आगे कौन सी चीज़ होती है जो करना रह गई है, अब इसके सब्र का पैमाना जब लिबरेज हो रहा है। कहता है कि या तो ईरान एग्रीमेंट करे, या फिर जब वो 1 डे के अंदर इसको हम मुकम्मल डिस्ट्रॉय कर देंगे। एक बार फिर उसने न्यूक्लियर अटैक की धमकी ईरान को दी है। 1 डे में कौन सी डिस्ट्रक्शन होती है? 1 डे में तो न्यूक्लियर अटैक ही है, या वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शंस हैं। तो ट्रंप ने एक बार फिर ये धमकी दी है, और कहता है कि हम सिर्फ 2 दिनों के अंदर ईरान के जो पावर प्लांट्स हैं इसको मुकम्मल तबाह कर सकते हैं, 2 दिनों के अंदर, 48 घंटों के अंदर। ट्रंप कई बार इससे पहले भी ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह करने की धमकी दे चुका है, और इस तरह से सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की धमकी देना या उस पर अटैक करना, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी क्राइम है, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक भी ये क्राइम है। कोई अमेरिकी सदर इस तरह से खुलकर बात नहीं करता रहा है। तो ट्रंप बार बार ये पावर प्लांट्स, तो ट्रंप अल्टीमेटली उसी जगह पर जाकर फिर खड़ा होगा जिस तरफ वो बार बार बात कर रहा है कि वो पावर प्लांट्स, और इस तरफ इसको जाना पड़ेगा। देखें ना, ये नेतन्याहू के कंट्रोल में है, और नेतन्याहू के क्राइम्स की कोई हद नहीं है, नेतन्याहू की शैतानियत की कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं है उसकी कि नहीं वो यहां तक बस मैक्सिमम जाएगा, नहीं, उसकी कोई हद नहीं है। न्यूक्लियर भी उसकी हद नहीं है, ये बात में रखें, वो न्यूक्लियर तक भी जब जा सकता है। तो अब ये सूरत हाल अचानक जब वो खराब होना शुरू हो गई है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि निगोशिएशंस हो रहे हैं, डिप्लोमेसी की कोशिश है, सारा ये वो, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अ फुल स्केल वॉर कुड ब्रेक आउट अगेन। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। कल रशियन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि हमला हो सकता है। आज ईरान ये कह रहा है कि हमला हो सकता है, फुल स्केल वॉर। हम ऑप्टिमिस्टिक हैं कि एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन पर हम पहुंच जाएं, बट ओपन वॉर इज पॉसिबल। अल जजीरा फिर कोट कर रहा है
possibility of returning to all out war are present and we are ready for both scenarios, डिप्लोमेसी के लिए भी और जंग के लिए भी। जो ईरान ने प्रपोजल भेजा था अमेरिका थ्रू पाकिस्तान और फिर जिसको ट्रम्प ने गार्बेज कहकर जब रिजेक्ट कर दिया, तो उसका जो रिटर्न रिजेक्शन है वो इस वक्त ईरान के पास पहुंच गया है। अमेरिका का रिटर्न रिजेक्शन आंसर वो ईरान के पास पहुंच गया है, जिसके बाद अब ये स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से आ रही हैं। ट्रम्प ने भी जंग की धमकी दी है और ईरान ने भी कहा है कि रिस्क है कि हमला हो जाए और हम इसके लिए जब तैयार हैं। अल जजीरा क्या लिख रहा है? अल जजीरा ने लिखा है कि ट्रम्प इज नाउ ऑन हिज वे बैक फ्रॉम बीजिंग, दिस वीकेंड कुड मार्क द स्टार्ट ऑफ रीन्यूड फाइटिंग। अल जजीरा ने तो लिखा है कि ये इतना जल्दी हो सकता है कि इस वीकेंड के ऊपर ही अटैक हो जाए। ये अल जजीरा लिख रहा है। और आपको बताया कि कल रात से इसराइल में तैयारियां और अलर्ट और वो सारा जारी हो गया है। अब फॉर्मर यूएस नेवी जो इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं वो क्या एनालिसिस दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि द ओनली कंट्री जिसके पास ये पावर है टू रीस्टार्ट द वॉर, वो ऑलरेडी इस जंग की प्लानिंग शुरू कर चुका है, यानी कि इजराइल। और ट्रिगर जो है वो ट्रंप के हाथ में नहीं है, ट्रिगर जो है वो नेतन्याहू के हाथ में है। और सिर्फ एक वजह जिसकी वजह से हम जंग में दोबारा जाएंगे वो ये है कि इजराइल की वजह से जाएंगे। और सीज फायर जो है वो सिर्फ उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक इजराइल चाहता है। सो जब इजराइल ने हमला करना है तब कर देना है, और हम सिर्फ इजराइल ही की वजह से एक बार फिर इस जंग में ड्रैग हो जाएंगे। और इजराइल ऑलरेडी इस जंग की जो प्लानिंग कर चुका है। और जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो है उसके प्रोफेसर क्या एनालिसिस दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट शी ने एक भी डिमांड ना मानकर ट्रंप को ह्यूमिलिएट किया है। और उससे पहले ईरानियन जो निगोशिएटर्स हैं उन्होंने ट्रंप के एनवॉयस स्टीवन कॉवर, जैरेड कुशनर, उससे मिलने से इनकार किया। ये एक अलग लेवल की ह्यूमिलिएशन थी। फिर जर्मन चांसलर ने पब्लिकली ये कहा कि ईरान ने अमेरिका को, ट्रंप को ह्यूमिलिएट किया है शिकस्त देकर। अब सऊदी अरेबिया जो है वो अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस करना शुरू कर दिया है। सो ट्रंप एक मेजर क्राइसिस जब वो फेस कर रहा है। एट होम वो अनपॉपुलर है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और एट इंटरनेशनल लेवल, एट अ ग्लोबल स्टेज किस तरह से मुल्क जब वो दूर हो रहे हैं और एक ऐसी जंग में वो अपनी टांग फंसा चुका है, इससे क्या एग्जिट स्ट्रेटजी है ये उसको समझ में नहीं आ रहा। और सिर्फ इसराइल के लिए उसने ये टांग फंसाई है, वगरना कोई जरूरत नहीं थी। ये देखें 18 अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज वो ये कह चुकी हैं कि ईरान से उनको कोई खतरा नहीं था, अमेरिका को कोई खतरा नहीं था ईरान से। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि ये जंग जब इसराइल के लिए छड़ी गई। तो आज अमेरिका में ये बड़ी तेजी के साथ ये तासुर उभर रहा है। देखते हैं कि वो उस अल्टीमेट लेवल तक कब पहुंचे कि जब पॉलिसी में वो शिफ्ट हो जाए। बट बड़ी तेजी के साथ वहां पर ये कंसर्न बढ़ रहा है। जो इन्फ्लेशन बढ़ेगी ये कंसर्न भी बढ़ेगा कि 9 मिलियन की एक छोटी सी एंटिटी जो अमेरिकन टैक्स डॉलर ही से कायम है, वो जो है वो 32 करोड़ लोगों को, कई 100 मिलियन लोगों के मुल्क को जो है वो कंट्रोल कर रहा है और दुनिया की सुपर पावर को कंट्रोल कर रहा है। देखिए ना, इस वक्त पूरे अमेरिका में इन्फ्लेशन है ना, वो तो एक अमेरिकन इन्फ्लेशन को फेस कर रहा है। किस वजह से? इजराइल की वजह से। सो 9 मिलियन पीपल वर्सेस आप कह लें कि 300 मिलियन प्लस पीपल, तो उनके मफादात के साथ जब वो इजराइल खेल रहा है और ओवरऑल जो प्लैनेट के बिलियंस ऑफ पीपल्स हैं उनके मफादात के साथ खेल रहा है। शिन बेत ने एक और इजरायली को गिरफ्तार किया है जो कि ईरान को इंटेलिजेंस मालूमात जब वो भेज रहा था। फाइनेंशियल टाइम ने आज क्या रिपोर्ट दी है? फाइनेंशियल टाइम ने कहा है कि अगर 1 मोर मंथ, अगर जून के माह में भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहा तो वाइड स्प्रेड वेव ऑफ एनर्जी शॉर्टेजेस एंड प्राइस हाइक इज एक्सपेक्टेड। तो जून में भी अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहा, 1 मोर मंथ ये बंद रहा, तो फिर बहुत बड़ी वेव पूरी दुनिया से टकराएगी जिसमें कीमतें भी बहुत ऊपर होंगी और सप्लाई डिसरप्शन भी बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि कुछ मुल्कों के पास 90 दिन का जखीरा था, किसी के पास 100 दिन का था, किसी के पास ऊपर नीचे। तो वो 3 महीने ज़ाहिर के होने जा रहे हैं इस जंग को, तो वो ज़ख़ीरा ख़त्म हो रहा है। तो जो ही वो ख़त्म होगा तो उसके बाद जो प्राइस हाइक आएगी वो अचानक होगी, अचानक जब उसमें तेज़ी आएगी और डिसरप्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए हैं ट्रंप की डिमांड से, अमेरिका की डिमांड से जो उन्होंने चाइना से की है कि ईरान को प्रेशराइज किया जाए। ये कहते हैं ये कितना मुज़हिका खेज़ है। मैं तो सरप्राइज हुआ हूं कि अमेरिका जो चाइना की कंटेनमेंट के लिए ईरान पर जंग कर रहा है, अब चाइना को जाकर कह रहा है कि ईरान को प्रेशराइज करो। ये क्या तमाशा है? अब आप देखिए कि इस जंग से 1 हफ्ता पहले
ट्रंप और नेतन्याहू ये स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि ईरान चाइना को अपना ऑयल बंद करे, और आज चाइना को जाकर कह रहे हैं कि ईरान को प्रेशराइज करो। उन्होंने कहा ये तो बहुत ही मुझे का खेज है, ये डिमांड जो अमेरिका ने चाइना से रखी हैं, और वो सरप्राइज हुए हैं इन डिमांड से। और उन्होंने कहा कि ये बस दे आर प्लेइंग गेम्स और इसका कोई नतीजा निकलेगा नहीं। तो अब जनाब अली आप देखिए कि फ्रॉम सिनाई टू द डेड सी तल अवीव टेस्ट सिनेरियो ऑफ सडन वॉर विद इजिप्ट, रशियन मीडिया की रिपोर्ट और बाकी मीडिया जार। मिस्र के साथ एक सडन वॉर छिड़ सकती है आज इसराइल में, इस सिनेरियो के तहत जंगी मशकें शुरू हो गई। देखिए बहुत ही खौफनाक मरहला आगे आ रहा है, अगर इसको ना रोका गया तो फाइनेंशियल टाइम बता रहा है कि आगे दुनिया के हालात कैसे होंगे। सिनाई से लेकर डेड सी तक ये पूरा इलाका मैदान जंग बनने जा रहा है और मिस्र के साथ जंग होने जा रही है। इस सिनेरियो के तहत आज इसराइल जंगी मशकें कर रहा है। मेजर सरप्राइज अलोंग द इजिप्शियन बॉर्डर, इसराइली आर्मी ने सल्फर एंड फायर नाम से ये ड्रिल्स है वो शुरू की हैं। लार्ज स्केल सरप्राइज ड्रिल्स हैं, सरप्राइज ड्रिल्स यानी ये अनाउंस्ड नहीं थी, ऑन इजिप्शियन एंड जॉर्डन बॉर्डर, दोनों के बॉर्डर के ऊपर। एंड एस्केलेशन सिनेरियो इज इंक्रीजिंग। देखें जब बेन गवर और समूतरेच और नेतन्याहू और ये सारे ये कहते हैं कि गजा के लोगों को निकालना और वहां पर जेनोसाइड जारी है, तो मिस्र कितनी देर अफोर्ड कर सकता है। जॉर्डन ने इसराइल की तरफ जाने वाले मिसाइल रोके हैं, लेकिन उससे रीजन में कोई अमन नहीं आया और ना ही इन मुल्कों की कोई सिक्योरिटी इनको अचीव हुई है, ना कोई मसला खत्म हुआ है। तो ये बड़ी ही कोशिश कर रहे हैं कि ये हर दर्जे की ताबेदारी करके बच जाएं, ठीक है, इस अंदाज में कि इसराइल इनको बख्श दे, लेकिन इसराइल इनको बख्शने वाला नहीं है। अल्टीमेटली इनको थ्रू द लेंस ऑफ स्ट्रेंथ ही इसराइल से बात करना पड़ेगी, इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो मल्टीपल जो मिलिट्री डिवीजन्स हैं वो इसमें शामिल हैं और रेडीनेस और इमरजेंसी ऑपरेशन वो देख रहे हैं कि अगर फौरी जंग छिड़ जाए तो क्या इसराइली फौज जब वो तैयार होगी। बड़ा खतरनाक सिनेरियो है कि मिस्र के खिलाफ इसराइल जो जंग की तैयारी कर रहा है, और उधर मिस्र जो वो बड़ी ही पुरस्रार जंगी मशकें कर रहा है, बड़ी ही पुरस्रार। क्योंकि मिस्र एक तो उसका प्रपोजल यह है कि यूनाइटेड अरब आर्मी जो वो बननी चाहिए। फिर मिस्र और तुर्की में जो मिलिट्री पार्टनरशिप है वो बढ़ रही है, और मिस्र और चाइना में भी बढ़ रही है। मिस्र और तुर्की में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है इजरायली बिहेवियर के हवाले से कि इसको जब तक थ्रू स्ट्रेंथ ना रोका गया ये रुकने वाला नहीं है। अच्छा, उधर मिस्र ने जंगी तैयारी जब वो यूएई में डिप्लॉय किए हुए हैं, उसका वैसे मिस्र क्या करेगा। तो इजरायली मीडिया ने बताया है कि हिजबुल्लाह ने वेस्टर्न गलीली में स्वैम्स ऑफ ड्रोन वो फायर किए हैं, बहुत सारी जगहों पर ये ड्रोन्स आकर टकराए हैं और काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ है वो रिपोर्ट हुई हैं, काफ़ी बड़े हमले जब हिजबुल्लाह की जानब से किए गए। अच्छा, अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट यह है कि ड्यूरिंग द वॉर यूएई के सदर ने गल्फ रियासतों से राब्ते शुरू किए और उनको कहा कि हमें कोऑर्डिनेटेड अटैक जब वो ईरान पर करना चाहिए। गल्फ रियासतों की जानब से बताया गया, इन्फॉर्म्ड हिम दैट दिस इज नॉट देयर वॉर, ये हमारी जंग नहीं है, हमें इस जंग में नहीं जाना चाहिए। ये गल्फ रियासतों की जानब से यूएई के सदर को बताया गया, ब्लूमबर्ग की आज की रिपोर्ट है। बट उसके बाद फिर क्या हुआ कि यूएई के सदर ने इसराइल और अमेरिका के साथ जो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन है वो तेज कर दिया, और फिर इसी के तहत जब नेतन्याहू यूएई में आया और फिर दोनों ने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स है वो ईरान पर किए। ऐसा लगता है कि इसराइल और यूएई दोनों ये सोच रहे थे कि ये सब मिलकर अटैक करेंगे तो ये कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेंगे, इसलिए नेतन्याहू खुद बड़ा एक्साइट होकर यूएई में आया, बट वो अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सके। तो इससे भी सबक सीखना चाहिए कि देयर इज नो मिलिट्री सोल्यूशन। और जो अगली खबर है, इजरायली मीडिया खुद इसको रिपोर्ट कर रहा है और बाकी मीडिया भी, यूएई इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है ओवर नेतन्याहूज ऑफिस लीक्स। जो नेतन्याहू के ऑफिस ने यह खबर खुद जारी की कि नेतन्याहू ने दौरा किया है, इस पर यूएई बहुत गुस्से में। यूएई ऑफिशियल्स वर रिपोर्टेडली वेरी एंग्री आफ्टर इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहूज ऑफिस कंफर्म्ड रिपोर्ट्स ऑफ सीक्रेट विजिट। देखिए, अगर यह बात सच है कि यूएई को बताए बगैर यह खबर इजराइल ने जारी की है, नेतन्याहू ने जारी की है, और यूएई इसमें गुस्से पर है, यानी देखिए पहला इंप्रेशन तो यह है कि यह खबर इन्होंने बाकायदा कोऑर्डिनेशन ही